यूँ तो देश में महिलाओं का रेप होना, महिलाओं का बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा का शिकार होना, बलात्कार होना व अब तो गाय, भैंस, बकरी के साथ दुष्कर्म होने की खबर सुनना भी कोई नई बात नहीं है, आम बात सी हो गई है। मगर इसी बीच कोई एक खबर ऐसी आ जाती है, जिसको सुनकर अंतरात्मा सिहर उठती है। दोस्तों, मेरा नाम सचिन प्रभाकर है और आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। हाँ, बिल्कुल, यदि आप भी अंदर से इंसान हैं, तो कोलकाता में एक ऐसी घटना घटी है, जिसको सुनकर आप परेशान ही नहीं बल्कि सिहर उठेंगे, आप अंदर से टूट जाएंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 8 और 9 अगस्त की रात्रि में एक जूनियर रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ उसका यौन शोषण करके उसको निर्मम मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, अगले दिन सुबह हुई हमेशा की तरह सरकारी सिस्टम ने वहाँ पर जो लोग दोषी पाए जाने थे उन्होंने पूरी कोशिश की, उनके घर वालों को एक झूठी खबर दी कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। दोस्तों, उनके घर वाले आए, 3 घंटे तक घटनास्थल तक उन्हें जाने नहीं दिया गया, अपनी बेटी से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। बेटी अब लाश बन चुकी थी, मगर फिर भी उस लाश को भी देखने नहीं दिया गया। पूरी कोशिश की गई वो सारे साक्ष्य मिटाने के, जिसको उन दरिंदों ने बनाए थे। सुबह होते ही सरकार ने शुरू किया अपना चेहरा चमकाने का खेल। लगातार सरकार ये छिपाती रही कि इस तरीके से एक निर्मम जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है और अपराध को भी अंजाम दिए जाने में उसी सिस्टम के लोग शामिल हैं जो उसी मेडिकल कॉलेज में या तो सीनियर थे या जूनियर थे या सहकर्मी थे। अगले दिन जैसे ही इस घटना का खुलासा हुआ, पूरे शहर में आनन फानन में लोग जानने लगे। बहुत सारे संगठन सड़क पर आ गए, वी वांट जस्टिस की डिमांड होने लगी। हमेशा की तरह 2-4 दिनों के बाद कैंडल मार्च निकलने शुरू हुए। डॉक्टर्स एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस, बहुत सारी संगठन्स, महिला विंग्स सड़कों पर मोमबत्ती लेकर के उतरे और शुरू की वी वांट जस्टिस की डिमांड। लेकिन क्या वी वांट जस्टिस की डिमांड करने से इस देश में किसी महिला के बलात्कारियों को फांसी मिली है? दोस्तों, क्या किसी महिला को जब भी किसी इस तरीके से सताया गया है, क्या किसी को इस तरीके के अपराध के खिलाफ मोमबत्ती जलाने से न्याय मिला है? दोस्तों, हमारी संस्कृति तो यह हुआ करती थी कि जब भी किसी महिला के आंचल पर आग लगी, तब तब महाभारत जैसे कर्मकांड हुए, महाभारत जैसा युद्ध हुआ। दोस्तों, सुधर जाइए, नहीं तो महाभारत जैसा युद्ध पुनः होगा। और महाभारत का युद्ध जब होने से पहले तब भी यही हुआ था कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे योद्धा उस समय मूक दर्शक थे और वह मूक दर्शक इस कदर बने रहे, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी अपना धनुष उठा करके खड़ा हो जाता, उस महिला की लाज बच जाती, कृष्ण को उस सभा में आना न पड़ता। लेकिन दोस्तों, चूंकि कलयुग चल रहा है, कृष्ण भी साक्षात नहीं आएंगे, महिला को अपनी इज्जत अपने आप बचानी पड़ेगी और मुख्यमंत्री जी का भी खेल इसी बीच ऐसे ही चलता रहा। मुख्यमंत्री महोदया ने भी कैंडल मार्च में शामिल होकर के एक अजीब सी नौटंकी दिखाई। मुख्यमंत्री जी अपने किस बुत से न्याय मांगने के लिए उतरी थी? मुख्यमंत्री ने, आज की खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक लेटर लिखा इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी को। ये क्या अजीब सी नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। केंद्र सरकार भी पिछले 10 दिनों से लगातार इस चीज़ की फिराक में है कि कैसे भी न कैसे राज्य सरकार की जमकर बेइज्जती हो, जमकर थूका फजीहत हो और वो सरकार बदनाम हो और हमारे राजनीतिक दल को वहाँ पर एक बार फिर से सरकार बनाने का पूरा मौका मिले। क्यों करते हो इस तरीके की घटिया और लानत भरी राजनीति? किसी बेटी, किसी डॉक्टर, किसी परिवार की इज्जत चली गई और आपको अपनी सरकार बनाने की सोच रही है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही इस नूरा कुश्ती में तुरंत हस्तक्षेप किया और पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया और तत्काल टीम गठित की, सीबीआई को जांच करने के लिए आदेशित किया। अब हम सब उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपनी जांच पूरी निष्पक्षता के साथ करेगी। राज्य सरकार भी कितनी भी संवेदनहीन हो क्यों ना, मगर फिर भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, वह भी पूरी तरीके से कॉपरेट करेगी और इसमें सीबीआई न्याय दिलाएगी। वास्तविक पीड़ित पकड़े जाएंगे और जिस परिवार की बेटी गई है, जिस देश ने बेटी खोई है, एक होनहार बेटी खोई है, उस परिवार को न्याय मिलेगा और आगे के लिए, भविष्य के लिए एक ऐसा इतिहास बनेगा कि शायद कोई रेपिस्ट इस तरीके का जघन्य अपराध अंजाम न दे, ऐसी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें भारत नंबर 1
कैटेगरी में था, जहां पर महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण, बलात्कार, हत्या, घरेलू हिंसा के सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद 2023 में भी एक रिपोर्ट आई, वो भी काफ़ी डरावनी है। उसमें भी भारत नंबर 1 की स्थिति में बना हुआ है, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध लगातार अत्याचार होते आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि भारतवर्ष में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। भारतवर्ष में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग अंततोगत्वा कहीं न कहीं बच जाते हैं, या फिर उनको बचा दिया जाता है, या फिर उनके पीछे कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो उनको इस तरीके की घटना में शामिल होने के बावजूद भी माफ़ कर देते हैं। अब जो कुछ भी हो, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमको और आपको इसी समाज में रहना है। इस तरीके की घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी आप सबकी ही होगी कि हमारी आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हों इस देश में, और वो सर उठाकर जी सकें। लेकिन मित्रों, अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी तो हम अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। हम भी इसी समाज के हिस्से हैं। कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हमारे आसपास रहने वाली महिला जाति ही हमसे डरने लगे, उसको असुरक्षा की भावना हमको देखते ही आने लगे। दोस्तों, इसके लिए जहाँ तक मेरी समझ कहती है, प्रत्येक व्यक्ति को पालन पोषण में कोई भेद नहीं करना चाहिए। बेटा और बेटी के पालन पोषण में भेद नहीं करना चाहिए। बेटी को वह सब कुछ दीजिए जो बेटे को देना चाहते हैं, और बेटी को वह सब कुछ सिखाइए जो बेटे को सिखाना चाहते हैं। बेटी को भी उन सभी दुर्गतियों से दूर रखना चाहते हैं तो बेटे को भी उन सभी दुर्गतियों से दूर रखिए। बेटे को भी संपूर्ण ज्ञान दीजिए। जब तक इस देश का एक एक बेटा पड़ोस की बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी भुजाओं में ताकत नहीं भरेगा, तब तक शायद इस देश की बेटी सुरक्षित नहीं होगी। दोस्तों, आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता भी युवा अवस्था में ही जरूरी है। अगर हमारे देश का एक एक युवा आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक जागरण से परिपूर्ण होगा तो शायद वह इन चीज़ों को समझ पाएगा। जो हाइपर सेक्सुअलिटी के शिकार हो जाते हैं युवा, नशाखोरी का शिकार हो जाते हैं, व्यसन के शिकार हो जाते हैं, व्यभिचार में शामिल हो जाते हैं, शायद इन सभी समस्याओं से हमारे देश का अगर युवा बचेगा तो इस तरीके की घटनाएं ज़रूर कम घटित होंगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि पूरे समाज को एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ इस तरीके की समस्याओं के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए, लड़ना चाहिए। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब इस तरीके की एक अच्छी मुहिम में शामिल होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।